हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग अगर आप कोडिंग में आना चाहते हैं, आप कोडिंग की जर्नी में आना चाहते हैं, आप कोडिंग सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पॉइंट आया या हो सकता है कि आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हों, बट आपको पता नहीं है कि आप कोडिंग स्टार्ट कहाँ से करें, क्या सीखें, क्या नहीं सीखना है, कैसे क्या करना है। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो कोडिंग, अगर आपको कोडिंग में आना है, अगर आपको कोडिंग सीखना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको जानना है कि ये कोडिंग आखिर है क्या। आपको कोडिंग के बारे में रिसर्च करना है कि कोडिंग क्या है, कोडिंग के यूजेस क्या है, कोडिंग में आखिर करना क्या होता है। फिर आप इसका देख सकते हैं कि ये वर्थ है सीखना कि नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोडिंग में, आप कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दें, बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत बेटर होगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो। अगर नहीं भी इंटरेस्टेड देन स्टिल हो सकता है आप इंटरेस्टेड हो जाए बाद में, या वो आप पे डिपेंड करता है। अभी अगर बात करें कि कोडिंग में अगर आना है तो उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहला काम क्या करना है कि कोडिंग के बारे में जानना है कि कोडिंग होती क्या है, ये कैसे वर्क करती है, और इसके यूजेस क्या हैं, इसमें करना क्या होता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको लेना है। ठीक है, तो इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि व्हाट इज कोडिंग, व्हाट आर यूजेस ऑफ कोडिंग, और इसको स्टार्ट कैसे करें, उसमें मैंने बस थोड़ा सा बताया था। इस वीडियो में मैं सब कुछ बताऊंगा कि आपको कैसे, कहाँ से, क्या क्या करना है। तो वो जो वीडियो थी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इस साइड कार्ड आ रहा होगा ऊपर साइड। ओके, तो वहां से आप देख सकते हैं वीडियो वाली, मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया है कि कोडिंग में आखिर होता क्या है। तो अगर सिर्फ अभी इस वीडियो में बताऊं कि कोडिंग आखिर क्या है, बेसिकली आप ऐसे जान लीजिए कि कोडिंग एक जरिया है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का। जैसे कंप्यूटर हमारा सर्वेंट है, हमारा नौकर है, या लेट्स से कि हमारे अंडर में वो काम करता है। बेसिकली हम लोग जो भी बोलेंगे कंप्यूटर से करने को, वो कंप्यूटर हमें कर देगा। तो कंप्यूटर को जो बोलेंगे करने को, वो किसके थ्रू करेंगे? वो करेंगे हम लोग कोडिंग के थ्रू। जैसे मुझे कंप्यूटर से बोलना है कि मुझे ऐसा ऐप बना दो जिसमें ये फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये करता हूँ ये ऐप, तो मैं ये सारी चीज़ें कि उस ऐप को कैसे बनाना, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें मैं कंप्यूटर को कोर्स के थ्रू बताऊंगा। अगर मैं ऐसे डायरेक्टली हिंदी या इंग्लिश में ऐसे लिखता हूँ, नहीं, वैसे नहीं होता है। उसके लिए पूरा एक प्रॉपर कोर्स लिखना पड़ता है हर एक चीज़ करने के लिए। वही बेसिकली हम लोग को जो कंप्यूटर है उससे कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम बताते हैं कि कैसे क्या क्या करना है। ओके, बेसिकली कोडिंग यही होती है। तो आपको कोडिंग के बारे में सबसे पहले पता करना है कि क्या होते हैं, और इसकी यूजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ ये यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जानने के बाद क्या करेंगे कि इसके बाद आपको सीखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कोडिंग का जो बेस होता है वो होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब भी आप कोडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने उठाया और उस लैंग्वेज में आप कोडिंग कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है एज अ बिगनर, आपने कोडिंग के बारे में पता कर लिया कि क्या होता है, इसकी यूजेस क्या एंड और वो सब पता करने के बाद आप सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या सीखना है? तो आपको सीखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एक बिगिनर के लिए बेस्ट लैंग्वेज है पाइथन। अगर आपने कोडिंग के बारे में जान ली तो आप स्टार्ट करें पाइथन लैंग्वेज से। ये एक बेस्ट लैंग्वेज है। क्यों बेस्ट लैंग्वेज है? क्योंकि ये एक ईजीएस्ट लैंग्वेज है और एकदम सिंपल लैंग्वेज है। कोई बिगिनर है जिसको कोडिंग के बारे, जिसने कभी कोडिंग नहीं करी हो बट वो कोडिंग में आना चाहता है, वो कोडिंग सीखना चाहता है, वो कोडिंग स्टार्ट करना चाहता है, पाइथन उसके लिए एक बेस्ट लैंग्वेज है। क्योंकि वो एक ईजी लैंग्वेज है, और वो वहाँ से वो इजीली समझ जाएगा कि आखिर कोडिंग में करना क्या होता है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। जब वो पाइथन सीख लेगा बंदा, अगर आपने पाइथन सीखना स्टार्ट करा, आप सीख गए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है और इनमें हम लोग कोडिंग कैसे करते हैं। जो कोडिंग का जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सब आपको पता चल जाएंगे कि कोडिंग में आखिर आपको करना क्या होता है, आपको कैसे कोड्स लिखने होते हैं, उसके क्या सिंटेक्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो आपने अगर एज अ बिगनर पाइथन सीखना स्टार्ट कर लिया, फिर आपने पाइथन सीख लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है कि कोई अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें सीखनी है। तो लेट्स से कि अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, आपको वेबसाइट्स बनानी है, तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको क्या करना होगा कि उसके अकॉर्डिंग चीज़ें सीखनी होगी। वेब डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है सीखना, वो आपको सीखनी होगी। जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और लेट्स से जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स, डेटाबेस। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना स्टार्ट करनी होगी अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं। अगर ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं, तब क्या होगा? तब ऐप डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, आपको वो लर्न करना होगा। फिर उसको लर्न करके आप ऐप डेवलप कर सकते हैं। लेट्स से जावा हो गया, कॉटलिन हो गया, डार्ट हो गया, इन सबसे हम लोग ऐप डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको गेम में जाना है, गेम डेवलपमेंट में,
तो आप सी सीख सकते हैं, सी प्लस प्लस सीख सकते हैं, सी शार्प एंड ऑल और भी चीज़ें होती हैं। सो अगर आपने कोडिंग के बारे में जान लिया कि ये कोडिंग होती क्या है, क्या-क्या करना होता है, उसके बाद आपने पाइथन लैंग्वेज भी सीख ली जिससे आपको पता चल गया, आपको आइडिया मिल गया कोडिंग का कि कोडिंग में आखिर आपको करना क्या होता है। फिर उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं अपना फ्यूचर, आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आपको किस चीज़ का डेवलपर बनना है। अगर ऐप डेवलपर बनना है तो आप ऐप डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जो भी चीज़ें सीखनी होती हैं ऐप डेवलप करने के लिए, आप वो सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तब आप क्या सीख सकते हैं कि वेब डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें सीखनी होती है आप वो सीख सकते हैं, फिर आप वेब डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको गेम डेवलपर बनना है तब उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें लर्न कर सकते हैं, फिर आप गेम डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं वो चीज़ें सीख के। सो बेसिकली आपको कोडिंग स्टार्ट करना, कैसे स्टार्ट करना है वो मैंने आपको बता दिया। क्या करना है, सबसे पहला नंबर क्या है कि आपको पहले कोडिंग के बारे में जानना है कि कोडिंग है क्या, ये कैसे वर्क करती है, इसके यूजेस एंड ऑल। फिर उसके बाद आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करनी है क्योंकि ये एक बेस्ट लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये सिंपल और ईजी है। फिर ये चीज़ें सीखने के बाद आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो यही मैंने आपको बता दिया कि आपको कोडिंग कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है। सो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि कोडिंग आखिर होती क्या है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि वो वीडियो आप देख लें जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे आपको पता चलेगा कि कोडिंग आखिर होती क्या है, क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं जब हम लोग कोडिंग करते हैं बैकग्राउंड में, जो कि हमें नहीं पता चलती। सो बेसिकली वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे देख लें। वो वीडियो बहुत ही अच्छी है, मैंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके रखा है कि कोडिंग आखिर है क्या और उसके यूजेस क्या है और आपको स्टार्ट कैसे करना है वो भी मैंने थोड़ा सा उसमें बता दिया है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।